अमिनंदन वहाँ से 1 मिनट में लेके आ गया मोदी ने। कांग्रेस की सरकार होती ना वहाँ पे सोनिया गांधी और वो राहुल गांधी, पप्पू वो पप्पू होता ना तो नहीं ला सकता था यहाँ पे। आप पप्पू किसको बोल रहे हो? वो बंदा कितना एजुकेटेड है पता है उसके बारे में? कहाँ से पढ़ा है? कांग्रेस का राज करता है वो। आपने किया कभी घर पे राज किया? कैसे पप्पू बोल रहे हो यार? मेरी बात सुनो, एजुकेटेड मैं भी हूँ, आप भी हो, और आप खड़े खड़े लाइन में मेरे को आंख मारो। मैं आप दाढ़ी रखिए, मैं वो संसद में भी आप देखो जो मोदी जी को ऐसा बोलने वाला, आंख मारने वाला, यही नहीं। देखो गंभीरता होनी चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नवरत्न दादीच। कितनी उम्र हो गई आपकी? 73 साल। 73 साल। यहीं के हैं? हाँ, रहने वाला तो अजमेर का हूँ, बाकी 30 साल से यहीं रह रहा हूँ। 30 साल से आप यहीं रह रहे हैं? जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? क्योंकि अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इस बार तो रिवाज बदलेंगे, इस बार कांग्रेस आएगी। ऐसा है कि कांग्रेस का जो आज जो हमारे अशोक जी है, उन्होंने तो इस इलाके में काम किया ही है, क्या इसमें कोई शक नहीं है। परंतु अभी क्या है कि जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमेशा राज बदली होता रहा है 5-5 साल से, वो बदलाव का चक्र दिख रहा है। बदलाव क्यों होगा आपके अनुसार? बदलाव हमारे अनुसार तो ठीक है, परंतु कुछ एक चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से कि मतलब कुछ एक काम में, हर एक जो काम करते हैं तो वहाँ कमियाँ होती है। तो वैसे कमी कुछ यहाँ भी रही हुई है। क्या कई धार्मिक प्रॉब्लम है, कईयों की कुछ प्रॉब्लम है, कई जो है इलाज वगैरह हर एक चीज़ बोलते हैं कि ये फ्री हो गया है, परंतु जाकर के उसमें इलाज अच्छी तरह होता नहीं है। क्या हर एक प्रकार से मतलब वो बोलते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, परंतु होता कुछ ऐसे जो ग्राउंड में जो है दिख नहीं रहा है। मतलब हवाई बातें हैं, जमीन बातें ज़्यादा है। और बाकी क्या है कि एक गरीब आदमी है जो चाहते हैं उसको वैसा मिलता नहीं है, जो मीडियम क्वालिटी उसके साथ जा रहे हैं उन्हीं को ही मिल रहा है वो। क्या हाँ, तो कई आदमी मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमको वो फलाना, जो हम लोग गए वहाँ कार्ड भी हमारा टाइम से नहीं बन रहा है, कार्ड लेके आगे बना करके तो वो अगला हमारे को टाइम दे रहा है कि 10 दिन बाद में आना। 10 दिन तक तो वो पेशेंट ही चला जाता है। क्या तो वो यहाँ जो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर है उसका पूरा उनको भाव जो होने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात यह है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल खूब सारे खोले गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि जमीन पे इलाज नहीं हो पा रहा है। चाचा एक बात और बताइए, ये तो हो गई गहलोत जी की बात, अब बात करते हैं देश के मुखिया की, नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी के लेकर के तो मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि जो आज तक इंडिया को सलाम कोई बोलता नहीं था, कोई भी कंट्री में जानता नहीं था इंडिया क्या है, भारत क्या है, अपनी माँ को माँ नहीं बोलते थे। आज है जो हर हिंदुस्तानी बोलता है क्या इंडिया इज ग्रेट। क्या और हर इंसान जो बाइडन, जो अमेरिका को हमको हाथ जोड़ने पड़ते थे, कि आज अमेरिका वाला हमारे प्रधानमंत्री को पकड़ता है, और प्रधानमंत्री कई हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को सलाम मार रहे, प्रणाम कर रहे हैं। क्या इज़ वेरी नाइस फेलो। क्या उसको आज हर चीज़ अच्छी लग रही है। नरेंद्र मोदी, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जैसे नेता अगर हो जाए तो यहाँ कोई भी आदमी भूखा नहीं उठेगा। डूब जाएगा भाई। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जैसा है ना तो वो देश को डुबो रहा है और डूबेगा। अरे डुबो रहे ये बता दो। नहीं देखो, मैं क्या बोलूँ, सबका अपना, आपको मैं बता रहा, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। सबका सोचने का तरीका अलग है, हर एक को अपना अपना चाहिए। बस एक सवाल का जवाब और दीजिए मुझे। आप धार्मिक आदमी अरे भाई साहब आ रहे हैं सबके, आप धार्मिक आदमी लग रहे हैं मुझे। बात नहीं है, धार्मिक की बात नहीं है। धर्म तो देखो, अपनी माँ को माँ बोलना कोई पाप नहीं है। अपनी माँ को माँ बोलना, भारत माता में हम जिंदा हैं या खा रहे हैं, उसी को हम सलाम नहीं बोले तो किसको बोलेंगे। और एक आई एम आल्सो इंडियन एक्स सर्विसमैन, और मैं आज भारत का दाना खाता हूँ। इस भाई का भी कमाया हुआ मेरे में आ रहा है, इसका भी आ रहा है, सबका मैं खा रहा हूँ। तो मैं इस देश के बच्चों को ये नहीं बोलूँगा कि तुम गुमराह हो जाओ। क्या अपने कर्म को करो और आगे बढ़ते रहो, और ये रास्ता इन्होंने खोला है। मोदी ने खोला है। हाँ, ये बताओ, आप एक्स सर्विसमैन हो, वो बोल रहे हैं ओपीएस ला के देंगे कांग्रेस वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या किया है? ओल्ड पेंशन स्कीम आज हम, मतलब मेरे जब
71 में भर्ती हुआ, तब से लेके अभी तक चला रहे थे कि हमारी पेंशन बराबर हो, हमारी वेतन में कोई भी वैसा नहीं हो। तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो अभी जैसा चल रहा है कि जो इसने किया है वो किसी ने नहीं किया, मोदी ने, जो किसी ने नहीं किया। क्या? नहीं नहीं, सबको गलत रख, नहीं कांग्रेस। ये बताओ, भाई चाचा से बात। अच्छा ठीक 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 है, ठीक है। हाँ, एक ये चीज है, कोई बोले फौज की ऐसी तेज नहीं, हर अग्निवीर जो रखा है वो कोई कम चीज नहीं है। उससे हर घर में जो जाना चाहे तो आर्मी में ज्वाइन करता है। 4 साल में एक बनिया कभी 30 लाख रुपए नहीं देगा। 30 लाख रुपए 4 साल में सर्विस के बाद में मिलता है। अगर आदमी अच्छी तरह मैनेज करे तो उस पैसे से आराम से जिंदगी भर कमा के खाता है। अरे हम तो बोलते हैं 5 लाख के लोन के ऊपर एक ऑटो रिक्शा वाला 50 लाख कमाता है, अगर अच्छी तरह मेंटेन करे। और अगर वो मेंटेन ही नहीं करे कि कमा करके शाम को दारू पिए तो फिर उससे नहीं है। क्या मेंटेन करना उसका अपना काम है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा दे रही है, हर एक को दे रही है। टाइम टू टाइम अगर आप वापस रीपे कर रहे हो तो यू कैन नॉट बेगर, यू विल बी। और आप अगर अच्छा बनोगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर बड़े मुद्दे को हटा दे, अगर थोड़ी सी आप मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो क्या लगता है जमीन पे क्या परिवर्तन लेके नहीं कर रहा भाई साहब, तारीफ में किसी की नहीं करता, काम की तारीफ हो रही है। तो हर साउंड में ऑलराउंड चल रहा है। देखो जितनी भी जल परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजना, परिवहन आज तक इतना अच्छा नहीं था जब तक कि बीजेपी के गडकरी साहब आने के बाद में इतने अच्छे हुए हैं। लाइसेंस के लिए हमें भटकना पड़ता था, आज घर बैठे लाइसेंस बन जाता है। क्या ऑनलाइन लाइसेंस बन रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं, गाड़ियों के लाइसेंस हो रहे हैं, इनकम टैक्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में हर एक चीज़। आप कहीं किसी के सामने जाके वकील करने की जरूरत नहीं, आप ई मित्र पर जाओ, 1 वे आपको हर चीज़ मिल जाती है। क्या सिंगल विंडो पे सारे काम हो रहे हैं। आज बर्थडे हुआ, बर्थडे का सर्टिफिकेट के लिए फट चले जाओ, 3 दिन बाद में नहीं 15 मिनट में भी बन जाता है। क्या होता था कम नहीं, 10 दिन 40 साल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बने, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी आना चाहिए। बस मोदी, वोट फॉर मोदी। क्योंकि मोदी ने जैसा सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी कांग्रेस ने किया क्या इतना साल में भी? कभी किया क्या? ऐसा बताओ। कोई भी कांग्रेस का नहीं कह सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक वहां जाके मारा। और अभिनंदन सर थे, अभिनंदन वहां से 1 मिनट में लेके आ गया मोदी ने। कांग्रेस की सरकार होती ना वहां पे, सोनिया गांधी और वो राहुल गांधी, पप्पू वो पप्पू होता ना तो नहीं ला सकता था यहाँ पे अभिनंदन को। अभिनंदन ऐसे करके आया वापस, कितने दिन में लेके आ गया। हाँ, मुंह तान के आया। ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर सकते, वोट खाली मोदी आएगा तो ही है। अगर भले राजस्थान में सरकार किसी की भी बने, कांग्रेस की बने, लेकिन वहां पे मोदी बैठा रहना चाहिए बस। राजस्थान में सरकार किसी की भी बने, वैसे क्या लग रहा है राजस्थान, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की। आप आगे आइए, आप भी युवा हैं, अरे हाँ बताइए। रुके भाई, राजस्थान कांग्रेस सरकार में क्या कमी है? और भाई साहब आप पप्पू किसको बोल रहे हो? वो बंदा कितना एजुकेटेड है पता है उसके बारे में? कहाँ से पढ़ा है? कांग्रेस का राज करता है वो। आपने किया कभी घर पे राज किया? कैसे पप्पू बोल रहे हो यार? तारीफ करो यार, कोई एजुकेटेड बंदा है उसको। ये क्या हुआ? अरे तो उसको क्यों बोलो यार? वो डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर पप्पू नहीं बोल सकते। बोलने को देखो, बोलने की स्वतंत्रता सबको है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखो ये अभी सुनो, अरे कोई किसी को नहीं गाली दे रहा, कोई देखो एक बात बता रहा हूँ, गाली वाली ये कोई किसी को नहीं दे रहा है। और बाकी अरे पप्पू उसको नहीं बोल रहे भाई, पप्पू का जैसा वो कर्म कर देता है। मेरी बात सुनो, एजुकेटेड मैं भी हूँ, आप भी हो, और आप खड़े लाइन में मेरे को आंख मारो, मैं आप दाढ़ी रखिए, मैं वो संसद में भी आप देखो जो मोदी जी को ऐसा बोलने वाला, आंख मारने वाला, यही नहीं
देखो गंभीरता होनी चाहिए, नेता वो हो जो गंभीर हो, शासन के अंदर हर प्रकार का ऊंच नीच का सब प्रकार का सोच के वो सब करे। चाचा मुझे एक बात बताइए, एक बहुत सिंपल सी, ये बार बार छोटू बात बोल रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करती है, धार्मिक दंगे करवाती है, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू मुसलमान पहले भी एक थे, अभी भी एक ही हैं। कोई ना दंगा करवाता, दंगा सिर्फ इनकी कुर्सियों का होता है क्या, और हम वैसे के वैसे साथ में रहते हैं और वैसे ही खाते पीते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बोल चुका कि मैं वो फौजी हूँ जो बारामूला के अंदर पठानकोट के जो है इलाके में और लेह लद्दाख में हम शेख सैयद मुगल पठान के साथ खाना खाते थे। मैं ब्राह्मण हूँ, पर ब्राह्मण धर्म मेरे घर में, मेरे किनारी दहलीज के अंदर ब्राह्मण, बाहर क्षत्रिय, और अपना देश को बचाने के लिए हम दौड़ते हैं, ना कि किसी कर्म धर्म में। और धर्म वो इंसान धर्म की लड़ाई करता है जो भूखा नंगा है, दंगे वो करवाते हैं जो भूखे नंगे हैं, और दंगे के अंदर वही आदमी हाथ बटाते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और वो सारे दिन ऐसी चक्कर में रहते हैं। 5 लाख रुपए बैंक के ले लिए, चुकाते नहीं हैं। और नहीं तो आज मेरे सामने कम से कम 8 ऑटो रिक्शा वालों ने 8 ऑटो लिए और आज वो अपनी किस्तें चुका करके इस पे आते चाचा आपने जिक्र किया कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं आप, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार जो है नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि वो सेना को कमजोर कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में सेना मजबूत हुई है कमजोर? मैं ज़्यादा किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं बोलूँगा। जिस टाइम मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन के अंदर था, अगर हमें इंदिरा सरकार का देखते कि वो वहाँ से हमें बोलेगी हम लड़ेंगे, तब तक हमारी इंडिया की फौज खत्म हो जाती। ब्लू स्टार ऑपरेशन ही था, गोल्डन स्टार ऑपरेशन ऑफ माई बॉडी। क्या हम अपने आप ऑर्डर नहीं लेते तो उस टाइम हमको नरेंद्र मोदी का याद आया था कि वाकई में गुजरात का मुख्यमंत्री यहाँ होता तो बहुत कुछ हो जाता क्या, और हमारी इच्छा पूरी। नहीं वो देखो क्या, सेना को मजबूत किया, देश को मजबूत किया, सेना को मजबूत किया, देश को मजबूत किया, युवाओं को आगे बढ़ने का एक ताकत दी कि आज 4 साल के लिए भी अगर कोई आदमी इसमें भर्ती हो जाता है, पहले 23 का था, अभी 25 का कर दिया। 25 साल का एक बंदा जाके 30 साल तक नौकरी करके 30 लाख रुपए अगर लेके आता है, उसको अच्छी तरह मेंटेन करे तो ही विल गेट पेंशन एज माई। ये बात जिक्र किया, ब्लू स्टार का क्या कह रहे थे आप? ब्लू स्टार के बारे में, ब्लू स्टार ऑपरेशन देखो, दिस इज द सीक्रेट मैसेज फॉर इंडियन आर्मी का, मैं नहीं बोलता। यानी अमृतसर जिस टाइम इंदिरा एक्सपायर्ड हुई थी उस टाइम जो है ये सरकारें ऐसी होती है, जो हम विंटर वाले का जो आपका चल रहा था, क्या कौन सा चल रहा है विंटर वाले का, क्या खालिस्तान का झगड़ा चला था, तो उस टाइम जो है अमृतसर में कई धक्के हो रहे थे। क्या उनको अगर हम वहाँ झगड़ा करके गेट अलग निकाल के आतंकवादियों को पकड़ के हम अगर से पीटते नहीं तो हम आगे बढ़ते नहीं। उस टाइम की सरकार का क्या रिस्पांस था? सरकार सपोर्ट करती? सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसी वजह से। बाकी यह मुद्दा मैं आपको यहाँ नहीं बस क्या, बाकी हम अगर अपने हाथ में पावर नहीं लेते, हमारे अफसर अगर अपना ऑर्डर नहीं सुनते, तो आज ये खालिस्तान बन जाता। हाँ चाचा एक बात और बताइए सर प्लीज, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस से जुड़े हैं तो मेरी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि अभी पहले बार बार जिक्र होता है 2008 का। 2008 में मुंबई में ताज पे हमला हुआ था और बार बार कहा जाता है कि अगर उस वक्त सेना को फ्री हैंड दिया गया होता तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता। आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर? ऐसा है, मोदी जी ने आज तक, मोदी जी और हमारे जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है हमारी बहुत अच्छी है यहाँ की, जैसे आज अमेरिकन इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस बहुत बराबर में काम चलती है और बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। क्या इसके तौर के ऊपर हमें जो जवाब देना होता है हमें बोल के नहीं देते हैं, खुले में हाँ, फौज को छूट है, पूरी छूट है, ताकत मिली हुई है। क्योंकि आज कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है जो जाके फौजियों के पास ठंडाई में है। जो हम घर में दिवाली मनाते हैं, वो हमारी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाता है। क्या
ऐसा आदमी आज तक कोई नहीं मिला। बोल भारत माता की जय। किसको चाह रहे हैं आप फिर से प्रधानमंत्री बनाना? मोदी मोदी मोदी